दोस्तों, जब भी दुनिया के बड़े जहाज़ की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक का ख्याल ज़रूर आता है, जो 17 मंजिला से भी ऊंचा था। सवाल यह है, आखिर इतना बड़ा जहाज़ अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया? क्या यह नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? आखिरकार कभी न डूबने वाला जहाज़ कैसे डूब गया? दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था और उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ थी। टाइटैनिक को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था, जो कि एक ब्रिटिश शिपिंग कंपनी थी। टाइटैनिक जहाज़ का पूरा नाम रॉयल मैन शिप यानी RMS टाइटैनिक था। टाइटैनिक जहाज़ को 3000 वर्कर्स की टीम ने मिलकर बनाकर तैयार किया था। इतना बड़ा ढांचा बनाना कोई आसान काम नहीं था। कड़ी सावधानी के बावजूद भी टाइटैनिक को बनाते समय 8 लोग मारे गए थे और गंभीर रूप से 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। टाइटैनिक शिप को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि उसमें 2000 से ज़्यादा लोग इस बड़े जहाज़ में यात्रा कर सकते थे। खास बात तो यह है कि यह जहाज़ दुनिया का सबसे तेज़ चलने वाला जहाज़ था। टाइटैनिक को बनाने के लिए उस समय लगभग $7.5 मिलियन की लागत आई थी। आज के हिसाब से देखें तो $400 मिलियन है। टाइटैनिक की लंबाई 268 मीटर और ऊंचाई 50 फीट से भी ज़्यादा थी। टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण 31 मार्च 1909 में शुरू हुआ था और 31 मई 1911 में बनकर तैयार हुआ था। टाइटैनिक जहाज़ इतना बड़ा था कि उसमें 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से समा सकते थे। जब टाइटैनिक जहाज़ बनकर तैयार हुआ तो टाइटैनिक को देखने लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक जहाज़ में एक सीटी लगी थी जिसकी आवाज़ 16 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। अब टाइटैनिक पहली यात्रा के लिए तैयार था। टाइटैनिक की पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को 2000 यात्रियों को लेकर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी तक तय की गई थी और टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ थे। टाइटैनिक में मौजूद कई अमीर लोग भी थे। समय का सबसे अमीर व्यक्ति चैवेस एस्टर भी मौजूद था। टाइटैनिक में सभी यात्री बहुत ज़्यादा खुश थे और अच्छी ज़िंदगी के लिए अमेरिका जा रहे थे। में मौजूद कुछ ऐसे यात्री भी थे जो एक ट्रिप के लिए जहाज़ में चढ़े थे, पर उन यात्रियों को यह मालूम नहीं था कि यह जहाज़ कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाएगा। टाइटैनिक को हर रोज़ 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। 860 क्रू मेंबर्स की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। टाइटैनिक में 4 बड़ी चिमनियाँ थी, जिसमें सिर्फ 3 चिमनियों से 100 टन धुआं रोजाना निकलता था और चौथी चिमनी केवल जहाज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई थी। टाइटैनिक में हर रोज़ 14,000 गैलन पानी पीने का इस्तेमाल किया जाता था और 40,000 अंडे और 15,000 गैलन दूध खर्च होता था। टाइटैनिक जहाज़ 4 दिन तक ठीक चलता रहा। मौसम भी धीरे धीरे ठंडा होने लगा। सारे यात्री सुविधा का पूरा आनंद ले रहे थे। टाइटैनिक में एक दुर्घटना घट चुकी थी। दरअसल टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग लगी थी, जो कि टाइटैनिक में मौजूद यात्रियों के लिए खतरा भी बन सकती थी। टाइटैनिक में यह आग उस समय लगी थी जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकलने वाला था। इस बात का पता कैप्टन समेत सभी अधिकारियों को था। इसके बावजूद भी यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ऐसा किया जाता तो टाइटैनिक की यात्रा रद्द करनी पड़ती। टाइटैनिक के सारे टिकट पहले ही बिक चुके थे, जिससे कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता, जिससे कि टाइटैनिक ने इस बड़े खतरे को नज़रअंदाज कर दिया और टाइटैनिक को अपनी पहली यात्रा के लिए रवाना कर दिया। टाइटैनिक जहाज़ में बैठे सभी यात्री बहुत खुश थे, क्योंकि सभी यात्रियों को लग्जरी जहाज़ में जाने का मौका मिल रहा था। टाइटैनिक 5वें दिन अटलांटिक महासागर की ओर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। 14 अप्रैल 1912 रविवार को रात को समुद्र में काफ़ी शांति थी और आसमान में चांद भी मौजूद नहीं था। हालांकि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने से पहले टाइटैनिक के कैप्टन को 6 चेतावनियां भी दी गई थी कि टाइटैनिक के रास्ते में कई बड़े बर्फ के टुकड़े मौजूद हैं, जिससे टाइटैनिक कभी भी टकरा सकता है। लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन को यह लगा ही नहीं था कि टाइटैनिक किसी आइसबर्ग से टकरा भी सकता है। हालांकि हर रोज़ घना अंधेरा होने की वजह से टाइटैनिक के कैप्टन को सामने की तरफ आइसबर्ग दिखाई ही नहीं पड़ा और कुछ ही देर बाद तकरीबन 11:40 पर टाइटैनिक के छोटे ऑफिसर जेम्स वुड के फ़ोन की घंटी बजी और टेलीफोन में यह बताया गया था कि टाइटैनिक जहाज़ के सामने बड़ा सा आइसबर्ग खड़ा है।
उसके बाद ऑफिसर ने तुरंत इसकी जानकारी कैप्टन तक पहुंचाई। जब तक टाइटैनिक के कैप्टन को इस बात का पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को आइसबर्ग के टकराने से सिर्फ 35 सेकंड ही बची थी। जानकारी मिलते ही टाइटैनिक की पूरी टीम एक्शन में आ गई और इसके बाद क्वार्टर मास्टर रॉबर्ट रिचीट ने जहाज को बाएं तरफ मोड़ने का आदेश दिया और इंजन बंद करने का, और साथ ही जहाज के ऑपरेटर को जहाज को पीछे करने का आदेश भी दिया। लेकिन जहाज की तेज रफ्तार होने की वजह से जहाज को किसी भी तरफ लेना और उसे मोड़ना लगभग नामुमकिन था और उस समय जहाज के रिडायर में भी बड़ी गड़बड़ी आ चुकी थी। उस रात टाइटैनिक 39 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से काफ़ी तेज़ी से आइसबर्ग की ओर बढ़ता जा रहा था और कुछ ही सेकंड में टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टाइटैनिक उस निचले हिस्से से टकरा गया जहां पर पहले आग लगने की वजह से सारा मेटल कमज़ोर हो गया और टाइटैनिक के निचले हिस्सों में छेद होने की वजह से निचले कमरों में धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो गया। उस समय लगभग सभी यात्री सो रहे थे। टाइटैनिक के ऑफिसर ने सोए हुए यात्रियों को जगाया और उन्हें लाइफ बोट की तरफ तुरंत जाने के लिए कहा। जब सभी यात्रियों को यह पता चला कि जहाज के निचले हिस्से में पानी पूरी तरह से भर चुका है तो सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। लेकिन हैरानी वाली बात तो यह थी कि वैसे तो हर जहाज में लाइफ बोट की सुविधा 40 से 50 करीब होती है, लेकिन टाइटैनिक में सिर्फ 20 ही लाइफ बोट थे, क्योंकि टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज माना जाता था। टाइटैनिक के सभी ऑफिसर सभी यात्रियों की जान बचाने के लिए जुड़ गए। जहाज के प्रोटोकॉल के हिसाब से महिला और बच्चों को पहले लाइफ बोट में पहुंचाया जा रहा था। यही एक कारण था उस समय सबसे ज़्यादा मरने वालों की संख्या पुरुषों की थी। उस समय सिर्फ लाइफ बोट का इस्तेमाल करने में 80 मिनट का वक्त लग गया था। सिर्फ 24 लोगों को ही बचाया जा सका। टाइटैनिक में म्यूजिकल बैंड वाले भी मौजूद थे और वह डूबते हुए म्यूजिक बजाते रहे। टाइटैनिक द्वारा कई रॉकेट को भी छोड़ा जा रहा था ताकि इस मैसेज को देखकर कोई दूसरा जहाज हेल्प के लिए आ जाए, लेकिन कोई दूसरा जहाज वहां पर मदद के लिए नहीं पहुंच पाया और देखते ही देखते टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में डूबने लगा और टाइटैनिक का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा और इसका पिछला हिस्सा पानी के तल से ऊपर उठने लगा और अधिक बार होने की वजह से टाइटैनिक के 2 हिस्से हो गए और 15 अप्रैल 1912 रात 2:20 में 3 घंटे के अंदर टाइटैनिक पूरा डूब गया। टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया। भयानक हादसे के साथ 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 709 लोग ही बच पाए। हालांकि सुबह 4 बजे एक जहाज वहां पर पहुंचा और जो लोग बचे हुए थे उन्हें न्यूयॉर्क लेकर चला गया।